एक गवाही बता करके खत्म करना चाहिए। हमारी कलीसिया में उस बहन को सब जानते हैं, गीता, याद है? कितनों को ध्यान है जब उसका ऑपरेशन हुआ था? कोई है यहाँ पे? ये वाला नहीं। उसके पेट के अंदर से तिल्ली काट करके निकाली गई थी। कौन कौन था? कोई नहीं था क्या? कोई नहीं। चलो अब वाली गवाही बताओ। जब वो परमेश्वर में आई, विश्वास में नहीं आई, जब परमेश्वर उसको दर्शन देता था, एक दिन परमेश्वर ने उसको बोला, जब वो प्रार्थना में थी, परमेश्वर, उसको पेट में तकलीफ होती थी, तो परमेश्वर ने उसको बोला जा हॉस्पिटल जाकर के चेकअप करा करके आ। क्या बोला? चेकअप करा के आ। परमेश्वर ने बोला। किसने बोला? परमेश्वर। जा हॉस्पिटल जाकर के चेकअप करा के आ। कई बार लोग बोलते ना परमेश्वर अस्पताल नहीं भेजते, कई बार परमेश्वर खुद भेजता है, खुद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर बीमारी भेजता है। परमेश्वर ने बोला जा चेकअप करा क्या। मैं उसका रीजन भी बताऊंगा आगे। रीजन जब समझोगे तब समझ में आएगा परमेश्वर ने क्यों भेजा। उसका कारण भी बड़ा है। जब कारण पता चलेगा तब समझ में आएगा क्यों भेजा। हर चीज के पीछे कारण होता है। परमेश्वर ने हॉस्पिटल भेजा और वो हॉस्पिटल नहीं गई। उस दिन हम लोग किसी काम से बाहर चले गए। फिर जब वापस आए, प्रार्थना में बैठे थे, परमेश्वर ने उसको बोला वो काम जाकर के देख करके आना जरूरी नहीं था, तेरे को हॉस्पिटल जाना ज्यादा जरूरी था, हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? डांटा परमेश्वर ने। अगले दिन मैंने बोला सुबह ही जाओ। सुबह गया हॉस्पिटल में, सारा चेकअप वगैरह हुआ। चेकअप होने के बाद उसका रिपोर्ट आया। रिपोर्ट में उसको तिल्ली बताई, गांठ बताई। उसको प्रभु में आने से पहले इतनी बड़ी, बहुत बड़ी, कितनी बड़ी बोलना, इतनी बड़ी पेट के अंदर से गांठ निकली है, इतनी बड़ी। पहले से प्रभु में आने के पहले एक बार उसको ऑलरेडी ऑपरेशन हुआ, फटा पड़ा था यहाँ से, और पहले ही हो चुका था एक। लेकिन अब वो तिल्ली वापस बढ़ने लगी, जड़ से खत्म नहीं हुई, अब वो वापस बढ़ने लगी। परमेश्वर बोला चेकअप करा के आया। चेकअप करा के आया, थोड़ा सा छोटी मात्रा में आया। डॉक्टरों ने बोला कि अरे मेरे पेट में भी यदि मैं सोनियोग्राफी कराऊंगा तो मेरे पेट पे भी मिल जाएगा, इसके पेट पे भी मिल जाएगा, इसके सबके पेट में मिल जाएगा। उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोले छोटी मात्रा में है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। बट परमेश्वर ने बोला तेरे को हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट होने की जरूरत है। डॉक्टर बोल रहा है जाने की जरूरत नहीं है। दूसरे डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लिया, डॉक्टर क्या बोल रहा है जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने बोला तेरे को एडमिट होने की जरूरत है। प्रभु चमत्कार कर देना, अंदर ही गायब हो जाए ना। परमेश्वर ने नहीं किया। एक प्रभु के दास को मैंने बोला, उन्होंने बोला परमेश्वर अस्पताल नहीं भेजता। अब मैं किसकी बात मानूं? जो परमेश्वर बोल रहा है उसकी मानूं या उस प्रभु के दास की बात मानूं जो बोल रहा है परमेश्वर अस्पताल नहीं भेजता? परमेश्वर को चमत्कार करना होगा तो यहीं पे बैठे बैठे कर देगा ना। अस्पताल भेजने की जरूरत क्या है? आगे समझ में आएगा। अब परमेश्वर ने उसको एडमिट होने के लिए बोल दिया। वो हॉस्पिटल में चली गई, हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट हो गई। और एक समय आया, हॉस्पिटल की पीबीएम की हालत कितनी गंभीर करते पता है ना आपको? पीबीएम में सामने वाली की क्या हालत करते, क्या गत करते सामने वाली कि परमेश्वर ने बोला क्या हो जाए, एडमिट हो जाओ। और जब वो एडमिट हो गई, वहां पे एडमिट होने के बाद उसकी इतनी बुरी गत हुई ना, आपको बता नहीं सकता। उसके पीछे से इंजेक्शन डाल के अंदर से कुछ निकालना होता है, जिसके माध्यम से जांच होती है। जो जांच होती है फिर उससे पता चलता है कि कैसे इलाज करना, क्या इलाज करना, मतलब उसकी दिक्कतों का पता चलता है। और जब वो जांच होती है ना, इतनी बंदी की बुरी हालत हुई, उसको देख करके तो मेरी पत्नी का दिल ऐसा हो गया उस तकलीफ को देख कर। लेकिन फिर भी वो डट करके खड़ी रही, भैया मैं अड़ी बनी रहूंगी परमेश्वर। उसका आदमी हिल गया, उस बंदी का आदमी का विश्वास हिल गया, लेकिन वो बंदी का विश्वास, वो अड़ी खड़ी थी। मेरे को टेंशन हो रही थी, प्रभु कहीं ये परिवार विश्वास से ना हट जाए। ऐसी तकलीफें सबको हटा देता है। इतनी तकलीफ में थी ना, मैंने अस्पताल में जाकर के देखा है। मैंने इन हाथों से उसको उठा करके स्ट्रेचर से उसको बिस्तर पे डाला है, इन हाथों से। उसका आदमी नहीं था वो।
उसकी माँ थी, शायद उसकी बहन थी, इन हाथों से उठा करके उसको, स्ट्रेचर से उठा करके उसको बेड पे रखा। ऐसे उठाया मैंने उस बहन को, और इतनी क्रिटिकल स्थिति में भी वो एक ही चीज बोलती थी, भैया परमेश्वर करेगा। क्या बोलती थी? भैया परमेश्वर करेगा, उसने यहाँ पे भेजा है, वही कराएगा। मैंने क्या बोला? उसका आदमी हिल गया वहां से, जिसको लेकर के आज आप चलते हो कि उस बंदे का विश्वास, उस बंदे का विश्वास, उस बंदे का विश्वास। आज तक आपके मुंह से नहीं सुना उस बहन का विश्वास, उस बहन का विश्वास। वो बहन की वजह से वो बंदे का विश्वास था। यदि वो विश्वास में अड़िग नहीं रहती ना, आज ये परिवार, वो परिवार आज विश्वास में नहीं होता। मैं लिख के देता हूँ, मैंने देखा है। वो बंदा आज विश्वास में नहीं होता। वो इतनी क्रिटिकल स्थिति थी उनके लिए, क्योंकि वो नया परिवार था और इतनी तकलीफ में गया, और तकलीफ में जाने के बावजूद वो एक ही चीज बोलती थी, भैया परमेश्वर को तो नहीं छोड़ूंगी, अड़िग बनी रहोगी मैं उसमें। वो बनी रही। फाइनली उसका ऑपरेशन का दिन आया, और उस दिन मैं वहीं पे था, ऑपरेशन के लिए बाहर खड़ा था। डॉक्टर ने बोला था, क्या डॉक्टर ने बोला? इसके पेट में 2 गांठ है। कितनी गांठ है? मैं एक ही गांठ को निकालूंगा, दूसरा नहीं निकालना। क्या बोला डॉक्टर? इसके पेट में 2 गांठ है, मैं एक ही गांठ निकालूंगा, दूसरी नहीं निकालूंगा, क्योंकि वो गांठ मेरे दायरे में नहीं आती है। वो ऑपरेशन करने वाला दूसरा डॉक्टर है। तब मैंने वो भैया को और वो बहन को एक ही चीज, चिंता मत करो, प्रार्थना करो। तुम भी करो बेटा, तू बैठे बैठे प्रार्थना कर। भैया थे अपनी करो, मैं मेरी करूंगा। और हमने प्रार्थना ही करी। गुरुवार के दिन वो बंदी अस्पताल में थी और हम लोग वहीं पे थे। फिर जब वो बंदी का आईसीयू में सब ऑपरेशन वगैरह हो गया, ऑपरेशन होकर के जब वो बाहर आई, उसको ला करके बेड पे रखा, वो बंदी को देखा, ऐसा लग रहा था, प्रभु कैसा देख रहा हूँ मैं, ऐसी स्थिति। जब वो ठीक होकर के आई, वो मुझे गवाही देती है, भैया जब मैं ओटी के अंदर थी ना, मुझे बेहोश करने वाले इंजेक्शन दिए गए। एक दे दिया, मैं बेहोश नहीं। दूसरा दे दिया, बेहोश नहीं लगी। तीसरा दे दिया, बेहोश। डॉक्टर ने बोला अब इसको बाहर निकाल दो, ज्यादा एनेस्थीसिया दे नहीं सकते, वो तो खतरनाक है, वो तो खतरनाक है। तो डॉक्टरों ने बोला इसको तो बाहर निकाल दो, बेहोशी नहीं हो रही, क्या करें? तो इसने वहीं पे प्रार्थना करी, प्रभु आज ही और अभी ही इसी वक्त मेरा ऑपरेशन होना चाहिए, मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे दोबारा नहीं आना, प्रभु वापस से वो टोचन टाची नहीं करवाना मेरे। उसी वक्त उसने क्या देखा इन आंखों से? प्रभु आया, उसके सर के ऊपर हाथ फेरा, और जैसे ही हाथ फेरा, बेहोश। हालेलुया। दूसरे मजे की बात, उसने क्या देखा? परमेश्वर डॉक्टर के भेष में आया है, मास्क लगा के रखा है, डॉक्टर वाले कपड़े पहन करके रखे हैं, वैसा देखा उसने प्रभु को, और उसने उसके ऊपर हाथ फेरा और वो वहीं पे। उसके बाद जब उसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद बोले भैया जब मैं बाहर आई, जब मुझे वहां पे लिटाया, मैं होश में तो थी, मेरे को समझ में आ रहा था कि ये ऑपरेशन कर रहे हैं, मेरा ऑपरेशन हो गया है, अभी मेरे को बेड से ले जा करके लिटा दिया है, और वहाँ पे मैंने आपको भी देखा, मैंने इनको भी देखा, मेरे को सब ध्यान था। तो वहाँ पे जब मैं आई, वहाँ तक प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में, मैंने देखा वहाँ तक साथ में थे। एक सेकंड के लिए मेरे प्रभु ने ओटी में मुझे नहीं छोड़ा। उसके बाद अब प्रभु ने बोला बेटा अब सब ठीक हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। तब उस बंदी ने प्रभु को एक बात बोली, प्रभु आप मत जाओ, आप जाओगे मेरे को दर्द होगा, मेरे को तकलीफ होगी। प्रभु ने बोला बेटा देखो कुछ नहीं होगा, तो चिंता मत कर, तेरा भैया यहाँ पे है, तेरा आदमी यहाँ पे है, आप सब ठीक हो जाएगा। प्रभु का धन्यवाद। ये गवाही उसके बाद की बात है, डॉक्टर ने वो गांठ जो उसके पेट के अंदर पनप रही थी वो ला करके दिखाई। मैंने आपको बताया यार, डॉक्टर लोग बोल रहे थे इतनी सी है, इतनी सी है, इतनी सी है, उसके अंदर इतनी बड़ी गांठ थी।
मैं ले जा करके उस दूसरी वाली तो छोटी सी थी, वो तो फेंक दिया, बड़ी वाली इतनी बड़ी थी, तो वो निकाल करके लेकर के आया, बोले इसको चेकअप कराने के लिए दूसरा जो हॉस्पिटल है वहां पे जाकर के दे करके, और मैं जाकर के दे करके आया हूँ उसको, इतनी बड़ी गार्ड। मैं था, वो भैया भी था, ताकि चेक करे कहीं ये कैंसर की तो नहीं है, चेक करना जरूरी होता है। वो गार्ड दे करके आया, तो वो बहन को परमेश्वर ने इस रीति से चंगा किया अस्पताल में। अब मैं कारण बताना चाहता हूँ, परमेश्वर उसको अस्पताल क्यों लेकर गया, इसको ध्यान से समझना। जब वो गार्ड को दिया, कुछ समय के बाद जब उस गार्ड का रिजल्ट आया, वो गार्ड नॉर्मल, बोले कोई कुछ भी नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की अब कोई भी सिम्टम्स नहीं है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने उसको अस्पताल क्यों भेजा। परमेश्वर चाहता तो अंदर ही अंदर गायब कर सकता था। परमेश्वर का उसको अस्पताल भेजने का कारण ये था, सबसे पहली बात, इन डॉक्टरों को झूठा ठहराया, इतनी बड़ी गांठ नहीं है, इससे कई गुना ज्यादा बड़ी वो गांठ है, पहली बात। दूसरी बात, ये गांठ बढ़ रही है, धीरे 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 बढ़ रही, इसको जड़ से खत्म करना जरूरी है। मैं यदि अंदर ही अंदर गायब कर दूं, पता कैसे चलेगा। डॉक्टर तो बोल रही इतनी सी गांठ है, अभी नहीं, डॉक्टर तो बोल रहे हैं इतनी सी गांठ है, लेकिन वो कितनी निकली, इतनी बड़ी। परमेश्वर को महिमा कैसे मिलेगी कि परमेश्वर ने कितना बड़ा चमत्कार किया है। परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए इस चीज को किया। जैसे उस समय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब एक बेटा अंधा था, तब चेलों ने प्रभु से पूछा, प्रभु ये अंधा क्यों है बचपन से, क्या इसके माँ ने पाप किया था कि इसके बाप ने पाप किया था, पूछा था ना। तब प्रभु ने बोला, ना तो इसके माँ ने पाप किया, ना इसके मम्मी ने पाप किया था, ना इसके पापा ने पाप किया था, ये इसलिए हुआ था कि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। ये चमत्कार को परमेश्वर ने अस्पताल में जाकर के करा, इसलिए ताकि परमेश्वर के नाम की